नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल एक बार आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ मैथमेटिक्स की एक और क्लास लेकर। आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और आज प्रॉफिट एंड लॉस ये क्लास शाम 7 बजे होती है, सभी जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हुआ करें। और इसके अलावा आज इस क्लास का लास्ट डे है, आज ये क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स में आज हम सारे के सारे फिनिश कर लेंगे। तो इस क्लास में आज हम जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें फिनिश करेंगे। और मैं एक बात और बोल दूं कि जो भी लोग देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा अच्छे से समझाकर। तो आप लाइक करके और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा है, और अगर समझ में नहीं आया तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 115 150। कल तक हमने 114 क्वेश्चन किए थे, आज 115 क्वेश्चन है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यानी कि उन्होंने बोला है अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होता है 15% डिस्काउंट देने के बाद। वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो उन्होंने पूछा है मार्केट प्राइस क्या। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। उन्होंने बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि 153 रुपए क्रय मूल्य है, 153 रुपीज, तो उसका एमआरपी क्या है। तो देखिए सीपी, एमपी और एसपी, हमें इन तीनों में से कौन सा प्राइस दिया है, सीपी 150। बात क्लियर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। मतलब सीपी मेरा 153 है और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 153 का। तो भाई 153 पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये 100 रुपए की वैल्यू है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो गुणा 120, 0 से 0 और काटो मत, गुणाई कर देते हैं। 12 या 36, 15 12 180 और 3 183, 183.6। ये क्या आ गया, 153 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट लेने के बाद मैंने कितने में सेल कर दी, 183 रुपीज .6 में, 183 रुपए 60 पैसे में मैंने उसे सेल कर। यहां तक बात क्लियर है। अब ये 183.6 जो है ये क्या है, 15% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। 15% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है ये, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 15% का। अंकित मूल्य पर ही तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितना, 15% का, और तभी मुझे 183.6 में सेल करना पड़ रहा है। तो 183.6 15% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। 15% डिस्काउंट किस पर, अंकित मूल्य पर, मतलब ये 85 की वैल्यू है और मुझे निकालनी कितने की है, 100 की, क्योंकि अंकित मूल्य 100 है और 15% डिस्काउंट के बाद वो कितना रह गया, 85। ठीक है, तो कर दीजिए, पॉइंट हटाया, यहां पे एक 0,
17, 5 से 17 बार और 5 दूनी 17 एकम 17, 1 और 3 और 17 136 और 108 दूनी कितना हो गया 216 रुपये। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्रय मूल्य दिया गया था, क्रय मूल्य पे मुझे कितना लाभ हो रहा है 20%। तो 153 रुपए पर 20% लाभ के बाद कितने में सेल करूंगा 183.6 और अंकित मूल्य पर मैं कितना डिस्काउंट देने के बाद देखता हूं 15% डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट मतलब 183.6 जो है ये 85 की वैल्यू है। तो 85 की वैल्यू 183.6, 100 की कितनी हो गई 216। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 116 नोट कर लीजिएगा आप सभी ये 160। ये देखिए इसमें क्या, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। मतलब 20% का डिस्काउंट भी देता है और फिर भी लाभ कितना कमाता है 25%। उसने ये बोला है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने के बाद पर उसे 25% का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य 432 है, अगर सीपी 432 है, 432 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ऐसा ही देखते हैं। उन्होंने बोला है कि वो अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट भी देगा और उसे 25% लाभ भी कमाना है। तो अंकित मूल्य कितना होगा सीपी, एमपी और एस। सीपी कितना है 432। अब 432 पर मुझे कितना लाभ होता है 25% का, मतलब ये 125 की वैल्यू हो जाएगी, 25 से 4 5, 108 पंजे 540, मतलब कितने में सेल कर दूंगा मैं 540। ये बात क्लियर है भाई। 25% का प्रॉफिट हो, कब प्रॉफिट मुझे कब होता है जब मैं अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे देता हूं। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और 100 रुपए पर कितना डिस्काउंट 20%, तो ये वैल्यू कितने की है 80। समझ आ रही है बात। एक बार मैं फिर से पढ़ के बताऊंगा क्वेश्चन में क्या बोला। एक व्यापारी है और वो अपने सामान पर अंकित मूल्य जो है इस तरह से रखता है कि अगर वो अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसका क्रय मूल्य 432 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो भाई उसे 20% तो लाभ होता है ना, तो लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर। तो 432 की वैल्यू कितने में सेल कर रहा है 540 में। लेकिन 540 में जब सेल करता है कब, जब वो 20% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब 80 की वैल्यू गुणा 100। अब 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 से 1 से 4 एकम 4, फिर एक और 4 4 दिया 12, 4 पंजे 20, पचम 25, 13 पंजे 65, 66 और 675। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 675, 675 रुपए अंकित मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। भाई पहले हमें क्रय मूल्य पर 25% का लाभ निकालकर विक्रय मूल्य निकाला। अब क्योंकि विक्रय मूल्य पर हमें डिस्काउंट मिला है कितना 20% का, इसका मतलब विक्रय मूल्य 80 की वैल्यू हुई तो हमें 100 की। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 117 107
117 में बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने से इसका मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, उसने बोला है अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट से उसका एसपी 24 रुपए हो जाता है, और अगर डिस्काउंट 30% कर दिया जाए, अगर डिस्काउंट 30% हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये बोला है। मैं समझा देता हूं क्वेश्चन आपको। इन्होंने बोला है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दें तो विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है, लेकिन अगर मैं अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट दूं तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो वही अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट एमपी और एसपी, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू है, 20% डिस्काउंट, वैल्यू कितनी रह गई? 80 की रह गई। अब 80 की रह गई है, तो यहां पे इन्होंने विक्रय मूल्य पूछा है। 30% डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य, यहां पे 20% डिस्काउंट के बाद कितने रुपए हैं? 80 रुपए। और हमें निकालना दिया क्या है? 24, यानी कि 24 क्या है? सेलिंग प्राइस। कब? 20% डिस्काउंट के बाद। ये 80 क्या है? सेलिंग प्राइस। कब था? 20% डिस्काउंट के बाद। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 30% डिस्काउंट की वैल्यू। तो 30% डिस्काउंट का मतलब कितने की वैल्यू? 70 की वैल्यू। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। 24 किसकी वैल्यू है? 20% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू, मतलब 24 80 की वैल्यू है। अब मुझे निकालनी कितने की है? 30% डिस्काउंट के बाद, मतलब 70 की वैल्यू। 8 दिया 24 और 7 दिया 21, कितना आ जाएगा? 21 रुपीज। बात क्लियर है? तो ये आ गया हमारा 21 रुपीज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 170। एक लाइन आराम से हो जाएगा। 20% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 30% डिस्काउंट। ठीक है, हमें आफ्टर 30% डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस निकालना है। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ 100, नाउ आफ्टर 30% डिस्काउंट इट विल बी 70, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 70। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 180, 118। पर आ जाते हैं। इसने बोला है एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 15% का डिस्काउंट देता है। एक दुकानदार कितना डिस्काउंट देता है? 15% का। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, 15% का सॉरी, और इस पर 19% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? 19% का लाभ कमाने के लिए क्रय से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? क्रय से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? ये कितना डिस्काउंट देता है वो? 15%। तो देखिए सीपी, एमपी और एसपी। तो पहले क्वेश्चन समझ लें। एक व्यापारी है और अपने माल पर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना देता है? 85। क्लियर? आगे 19% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? किससे? क्रय मूल्य से।
भाई हमें 19% का लाभ कमाना है। मतलब अगर ये 100 रुपए है, अगर ये 100 रुपए है तो उसे 19% का प्रॉफिट होने के बाद कितने में सेल करेगा? 119। 119 में जब वो सेल करेगा तो 119 क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कब का? जब उसे 15% का डिस्काउंट मिल गया है। मतलब 119 85 की वैल्यू हो गई। बात समझ आई? भाई 100 रुपए की वैल्यू थी तो 15% डिस्काउंट के बाद 85 रह गई। अब 85 का मतलब क्या? 85 का मतलब डिस्काउंट के बाद का प्राइस। अब उन्होंने बोला है उसे 19% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब 100 रुपए की वैल्यू है और 19% मतलब 119 में सेल करना है। तो 119 सेलिंग प्राइस और 85 भी सेलिंग प्राइस। ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू होगी। गुणा 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से 20 बार और 20 सत्ते 140। यानी कि हमारा एमआरपी कितना आ गया? 140 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और एमआरपी कितना आ गया? 140। ये सीपी और ये एमआरपी। तो कितना अधिक अंकित करेगा वो? 40% अधिक अंकित कर देगा। बात क्लियर है? भाई पहले उसे डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो 15% का डिस्काउंट का मतलब 100 की वैल्यू 85 में सेल कर रहा है। और क्योंकि उसे कितना प्रॉफिट चाहिए? उसे चाहिए 19% का। मतलब अगर वैल्यू 100 की है तो कितने में बेचेगा? 119 में। तो 119 85 की वैल्यू रही, 100 की निकालनी है क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है 140। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा? 40% अधिक अंकित कर देगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलें दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 119 119 पर आ जाते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितने % लाभ कमाता है? देखिए, एक दुकानदार है 10% छूट देता है और क्या बोल रहा है? प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। मतलब प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितनी करता है वो? 20%। 20% की वो वृद्धि कर देता है। बात क्लियर है? तो उन्होंने पूछा है कि उस वस्तु का मूल्य कितना है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है भाई, 10% डिस्काउंट देता है लेकिन मूल्य में कितनी वृद्धि कर देता है? 20%। तो समझिए, सीपी, एमपी और एसपी। भाई डिस्काउंट कब देगा? जब मूल्य में वृद्धि कर देगा। मूल्य में वृद्धि करने के बाद ही तो डिस्काउंट देगा। अगर ये 100 रुपए है तो वो क्या करता है? 20% की वृद्धि कर देता है। तो इसका मतलब एमआरपी कितना लगाता है भाई? 120 रुपए। और कितना डिस्काउंट देता है एमआरपी पर? 10% का। 10% का डिस्काउंट देगा मतलब 12 रुपए का। तो कितना रह गया? 108। भाई वो अपने प्रत्येक माल पर 20% की वृद्धि कर देता है। तो 100 रुपए की वैल्यू पे वृद्धि कितनी कर दी? 120। और फिर वो 10% छूट देता है। तो 120 पर 10% मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट। तो कितने में सेल किया? 108 में। 100 रुपए में खरीदा, 108 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट कमाया? 8%। कितना प्रॉफिट आ गया? 8% का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन भी? ठीक है, तो इन्होंने परसेंट प्रॉफिट पूछा था, तो ये कितना आ गया? 8%। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 120। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है।
ठीक है 120। इन्होंने बोला है अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो 20% का प्रॉफिट होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का सीपी कितना है, ये पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना है 1080। उन्होंने बोला है और अगर डिस्काउंट ना दे तो उसे 20% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट ना दे तो उसे 20% का लाभ होता है। उसका सीपी कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे हमें समझना है कि कैसे करें। भाई अंकित मूल्य पर अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 1080, मतलब 1080 डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद 90, मतलब 10% के डिस्काउंट के बाद हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। पहले ये लाइन समझिए कि 1080 क्या है 10% डिस्काउंट के बाद का प्राइस है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0, 9 से कैंसिल 12 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 1200। अंकित मूल्य कितना आ गया 1200। समझ आ गई बात। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट ना देने का मतलब 1200 की वैल्यू 1200 में ही सेल कर दे। भाई पहले हमने यहां से एमपी निकाला जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई। ये क्या है 10% बाद का प्राइस, मतलब 90 की वैल्यू। 100 की वैल्यू निकाल के अंकित मूल्य निकाला। अब उसने बोला कि अगर डिस्काउंट ना दे, मतलब 1200 को 1200 में ही बेच दे, तो उसे 20% का लाभ होता है। मतलब ये जो 1200 है, 1200 क्या है 20% के लाभ की वैल्यू है। मतलब ये 120 की वैल्यू हुई। भाई 20% लाभ का मतलब क्या है 20% लाभ का मतलब है 100 की वैल्यू को 120 में सेल करना। मतलब ये 120 का प्राइस है और हमें निकालना कितने का है 100 का। तो इससे ये कैंसिल, 12 से 12 कितना आ गया 1000। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपए। बात समझ आ गई। भाई पहले इस वाली इंफॉर्मेशन से हमने क्या निकाला अंकित मूल्य। अब क्योंकि उसने मना कर दिया डिस्काउंट नहीं देना, तो जो अंकित मूल्य है उसी पे बेचना है और उससे जब बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। मतलब जो प्राइस है वो 120 की वैल्यू है, हमें 100 रुपए की निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी ये 1000 रुपए। बात क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 120। लाइक जरूर करते चले दोस्तों। अब अगला आ जाता है 121 121। 121 एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। लिखना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर लाभ 15% होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है, यदि इसका सीपी 320 है, तो अंकित मूल्य पर बेचने से इसे कितने परसेंट लाभ होगा। अंकित मूल्य पर
बेचने से परसेंट लाभ, ये बताना है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन। अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर, पहले ये समझिए क्या बोला है। सीपी, एमपी और एसपी। उसने बोला है कि अंकित मूल्य से अगर मैं 32 कम कर दूं, कितना कम कर दूं? 32। तो अंकित मूल्य से 32 कम करने का मतलब क्या है? 32 रुपए की डिस्काउंट दी जा रही है, तो मुझे कितने का लाभ होता है? 15% का लाभ होता है। यानी कि मुझे फिर भी 15% का लाभ होता है। इसका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 320 है, 320। तो अंकित मूल्य पर अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट लाभ होता है? तो पहले जब मुझे लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 15% का। तो 320 15% लाभ के बाद मतलब कितने की हो जाएगी? वो 115 की वैल्यू हो जाएगी। 5 2 पंजे 10 और 2 से 16 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 4 36। इसका मतलब है कि 320 रुपए की चीज 15% लाभ के बाद में कितने में बेच रहा हूं उसे? 368 में, मतलब 368 रुपए में मैं उसे बेच देता हूं। 15% लाभ लेता हूं तो क्रय मूल्य अगर 320 है तो 15% का मतलब 100 की वैल्यू 115 में सेल कर देता हूं। तो 320 की वैल्यू कितने में हो रही है? 368। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 368 है, ये मैंने कब पे के? ये 368 कब हुआ? जब मैंने 32 रुपए कम कर दिए। जब मैंने 32 रुपए कम कर दिए तब 368 आया। तो अब मैं 32 रुपए जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? वापस अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, मतलब मेरा अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपए। और 400 रुपए में मैं कितना कम करता हूं? 32 रुपए कम करता हूं, तब मैं 368 रुपए में बेच देता हूं। और जब 368 में बेचता हूं तो मुझे 15% का लाभ होता है, क्योंकि मैं 320 की वैल्यू 15% लाभ के बाद 368 में बेच रहा हूं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 400 रुपए। बात क्लियर है? 320 क्रय मूल्य था, 15% लाभ लिया, 368 में सेल करा, लेकिन ये 368 32 रुपए कम होने के बाद आया है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना होगा? 400। अब उन्होंने बोला है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ हो? 320 की वैल्यू अगर मैं 400 में बेचूं तो मुझे लाभ कितना होगा? 320 की वैल्यू 400 में सेल करनी है तो कितने का लाभ है? 80 रुपए का। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा और गुणा 100। 8 से 4 और 4 से ये कैंसिल, 25 बार। कितना आ गया? 25%। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 25% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो आज की हमारी क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा 121 का चैप्टर, 121 क्वेश्चन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े क्लास में। धन्यवाद।